खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता मुझे तो तूने संभाल रखा है। मेरा नाता अपने से जोड़कर तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता सच्चे मालिक, बस तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है, बस तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन वाणी जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का वही एक छोटा सा प्रयास जारी रखते हुए, जो वाणी संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है, निष्कर्ष है, जिसने प्यार से, सत्कार से, श्रद्धा से, विश्वास से इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर हृदय में बसा लिया, उसके बेड़े पार है। क्योंकि गुरबाणी में ही, जपजी साहिब में गुरु पातशाह ने समझाया है, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। इस बुद्धि में ही अनेकों बेशकीमती रतन जवाहरात, माणक, मोती छिपे हुए हैं। अगर गुरु की एक शिक्षा पर भी हमने अमल कर लिया और उसके अनुसार जीवन बना लिया, तो ये छिपे हुए माणक, मोती, बेशकीमती हीरे जवाहरात उगड़ पड़ेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। जो 5 खंडों की बात की है 34वीं से 37वीं पौड़ी तक में, आज अपन विचार करेंगे गुरु कृपा से 35वीं पौड़ी की। 35वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम, केते पौन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बर में घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश, केतियां करम भूमि मेर, केते केते धू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रत्न समुद्र, केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नांत, केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। धर्मखंड का केवल यही कर्तव्य है जो कि गुरुदेव ने 34वीं पौड़ी में स्पष्ट किया है। 35वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह जी ज्ञान खंड के कर्मों के बारे में जीवों को समझा रहे हैं कि इस खंड में अनगिनत हवाएं, पानी तथा अग्नियां हैं, तथा कितने ही कृष्ण तथा कितने ही शिव जी हैं। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। इस सृष्टि की रचना और उसमें पैदा हुए जितने भी, चाहे वो रहबरी पुरुष हैं, चाहे प्रकृति का कोई स्वरूप है, किसी का कोई भी अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए गुरबाणी में समझाया है, स्पष्ट किया है, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुम्हें देती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कै बिध सजा प्रथम संसार। तूने कैसे रचना की, कितनी रचना की, ये कोई नहीं जानता। जितनी जितनी किसी को आपने सूझ बख्शी, ज्ञान बख्शा, विवेक बख्शा, वो उतना उतना कह के चला गया। मुकम्मल तौर पे, पूर्ण तौर पे किसी ने ना अंत पाया है, ना ही पा सकेगा, ना ही अंत पाना किसी का मकसद है। गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि इस खंड में, जो धर्म खंड है, इस खंड में अनगिनत हवाएं हैं, पानी हैं तथा अग्नियां हैं, तथा कितने ही कृष्ण और कितने ही शिव जी हैं। हम तो एक कृष्ण भगवान को जानते हैं, एक शिव जी को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक जानते हैं। लेकिन गुरु नानक पातशाह तो उस मालिक की रचना में अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव जी, अनेकों महेश, अनेकों विष्णु, अनेकों कृष्ण भगवान, अनेकों का जिक्र कर रहे हैं। गुरु पातशाह समझाना करते हैं, क्योंकि कर्म से धर्म उत्पन्न होता है। केते भर में घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश,
कर्म से धर्म उत्पन्न होता है, अर्थात जब मनुष्य ज्ञान भूमि में पहुंच जाता है तो फिर उसकी अवस्था कैसी होती है? अभेदता वाली, अर्थात बिना किसी भेदभाव के, जैसा कि पंचम पातशाह जी ने सुखमनी साहिब में फरमाया है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, वह संकुचित दृष्टि से ऊपर उठ जाता है। बेअंत ईश्वरीय रचना उसके विचार मंडल में आ जाती है। वहां उसे एक नहीं अपितु कितनी ही हवाएं, जल, अग्नियां दृष्टिगत होती हैं। कितने ही कृष्ण तथा कितने ही शिवजी दिखाई देते हैं। यहाँ की घाड़त रूपी मशीन में कितने ही ब्रह्माओं की सृजना होती है, जिनके अनेक रूप रंग तथा वेश हैं। केते बर में घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। जहाँ कितनी ही कर्म कराने हेतु पृथ्वियां हैं। हम एक पृथ्वी को जानते हैं। गुरु पातशाह अनेकों पृथ्वियों का जिक्र कर रहे हैं, अनेकों धरतियों का जिक्र कर रहे हैं। पहले भी गुरु पातशाह ने पाताला पाताल लख आगासा आगास ये जिक्र किया। लाखों ही पताल हैं, लाखों ही आकाश हैं, लेकिन हम एक जानते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं जब ये ज्ञान खंड में, धर्म खंड की ओर जब ये प्रवेश करता है कर्म खंड से, तो इसका ज्ञान इतना बढ़ जाता है, इतनी इसको विवेकता आ जाती है, जिसके फल स्वरूप इसे अनेक 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 जो है ये सब दिखाई देने लगते हैं, जिनके अनेक रूप रंग और वेश हैं। जहाँ कितनी ही कर्म कराने हेतु पृथ्वियाँ हैं और कितने ही सुमेर पर्वत हैं। केतियाँ कर्म भूमि यानी धरतियाँ, केते मेर केते केते दो उपदेश, कितने ही सुमेर पर्वत, और जहाँ शिव आदि योगी समाधियां लगाकर बैठते हैं, तथा कितने ही ध्रुव भगत। हम आज तक एक ध्रुव भगत की बात सुनते आए हैं। गुरु पातशाह कहते हैं कितने ही ध्रुव भगत तथा उन्हें उपदेश देने वाले नारद मुनि, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। कितने ही इंद्र, केते इंद्र, चंद, सूर, केते केते मंडल देश, कितने ही इंद्र देवता, चंद्रमा, सूर्य तथा तारा मंडल हैं। यहाँ अनेकों ही शक्तियां साधने वाले सिद्ध पुरुष, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। अनेकों ही शक्तियां साधने वाले सिद्ध पुरुष, बुद्ध अवतार, महान अवस्थाओं वाले योगी तथा देवियां हैं, कोई गिनती मिनती नहीं है, जिनके अनेक वेश हैं। यहाँ कितने ही देव, केते देव दानव मुन, केते केते रत्न समुद्र। यहाँ कितने ही देव यानी देवता, दैत्य, राक्षस तथा मुनिजन तथा कितने ही रत्नों के समुद्र हैं। अर्थात ज्ञानवान मनुष्य को उस अनंत की बेअंत कुदरत का अनुभव होता है इस खंड में पहुंचकर। यही नहीं, कितने ही जीवों की अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज चारों खानियों तथा स्वर्ण, रजत अर्थात सोने चांदी के खाने, कितने ही प्रकार की केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, कितने ही प्रकार की बोलियां, भाषाएं, कितने ही राजाओं की पंक्तियां अर्थात कितने ही बादशाह उनके ज्ञान में होते हैं, कितने ही वेद सुरतियां तथा कितने ही उनके उपासक हैं, जिनका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। ज्ञान खंड की अवस्था को भक्त कबीर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बयान किया है। कबीर जी पावन फरमान करते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। जब ज्ञान की आंधी आती है ना, सबे उड़ानी भ्रम की टाटी, रहे न माया बांधी। तब भ्रम, वहम, भ्रम सारी उसकी टाटियां जो हैं वो सारी उड़ जाती हैं, रहे न माया बांधी, और माया का प्रभाव फिर नहीं रह जाता। दो चिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलेडा टूटा, तिसना छान परिधर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। दुर्मति का बर्तन जो है वो फूट जाता है, सुमति आ जाती है, विवेक बुद्धि आ जाती है। मोह का, भ्रम का और दो चिता मन, यानी जहाँ विश्वास मुकम्मल ना हो, पूर्ण ना हो, वो सब रफू चक्कर हो जाता है, यानी एक पर विश्वास दृढ़ हो जाता है। आंधी पाछे जो जल बरखे,
तेह तेरा जन भीना। और उस आंधी, जब ज्ञान की आंधी आई, सारे भरम वहम भुलेखे भेद भाव सब कुछ और शंकाएं सब निवृत्त हो गई। और आंधी पाछे जो जल वर्खे, आंधी के बाद जो अमृतमयी वर्षा हुई, बरसात हुई, तेह तेरा जन भीना, उसमें हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, हे परमात्मा, हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा जन जो है वो इस तरह सरोवर हो गया, इस तरह भीग गया, कह कबीर मन भया प्रगासा, उदय भानु जग जीना। जब इस तरह से प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश से अंतरात्मा में प्रकाश हुआ। जब सारे वहम भरम मिट जाते हैं, शंका वाला ये दो चिता मन जो है वो खत्म हो जाता है। वैसे भी जैसे बीज है ना, वो दो फाड़ हो जाए तो उसके उगने की समर्थता खत्म हो जाती है। और ये मन जो है उसका तो चूरा हुआ पड़ा है, दो फाड़ ही नहीं, बहुत महीन पिसा पड़ा है। किस किस वहमों भरमों में भटके पड़े हैं हम। तो फिर ये ज्ञान, ये विवेक बुद्धि कैसे होगी? अभी वो नाम रूपी बीज बोया ही नहीं गया तो अंकुरित होकर पलवित पुष्पित कैसे होगा? कैसे संभावना है उसकी? अर्थात धर्म खंड में किए शुभ कर्मों की कमाई के उपरांत जिज्ञासु की सुरत ज्ञान मंडल में उड़ान भरती है। यह आत्मिक उन्नति का दूसरा पड़ाव है, जहाँ पदार्थवाद तथा भौतिकता का मोह और माया का अंधकार सदा के लिए उड़न छू हो जाता है अथवा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु द्वारा ज्ञान का अंजन सुरमा नेत्रों में डालने से अंदर बाहर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। गुरु शब्द का तो अर्थ ही यही है, गु अंधकार रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश उजाले की ओर ले जाए, जो नश्वरता से जो अमरता की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़िया, ताको सर्व प्रगासा। ये ज्ञान रूपी सुरमा जिस भी आंख में पड़ता है वहां सर्वत्र उजाला ही उजाला हो जाता है। सारा धुंधलापन जो है हट जाता है, वहमों भरमों की धुंध छट जाती है और अंतर आत्मा में वो विवेक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। यह कोश किताबी ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभवी ज्ञान है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का अभाव हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु का ज्ञान समस्त अज्ञान के तिमिर अर्थात अंधेरे को विनिष्ट कर देता है। जैसा कि गुरबाणी में अन्यत्र भी फरमान है, हर के संत सुनो जन भाई, हर सतगुर की एक साखी, जिस दुर्भाग हुए मुख मस्तक, तिन जन ले हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी सहजे चाखी, तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा, जो सूरज रैन की राखी, आदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरुमुख आखे, सो देखिया गुरुमुख आखे। अर्थात गुरुदेव की पवित्र शिक्षा सुनकर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, मन की कल्पनाएं, अज्ञानता, भरम भुलेखे सब मिट जाते हैं तथा अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और गदगद हुआ हृदय वाह वाह कर उठता है। अंतर आत्मा में आनंद की ऐसी अनुभूति होती है, तब हृदय कह उठता है, सौदे वाह वाह उचरे उठदे भी वाह करेन, यानी सोते हुए भी वाह वाह उस वाहि गुरु का शुक्राना, उठते भी वाह करेन, नानक ते मुख उजले जे नित उठ समाये। वो मुख उज्जवल हैं, पवित्र हैं, जो उठते सार जागते सार उस परमात्मा की संभाल करते हैं, यानी उसका नाम जपते हैं। अतः स्थिति स्पष्ट हो जाती है, पाया रतन घर आऊं दीवा बालिया, सच्चे शब्द सलाह सुख ये सच वालिया। गुरुदेव की कृपा का सदका की बदौलत ज्ञान का दीपक जल उठता है, उसकी किरणों से आत्मिक प्रकाश होता है तथा अहंकार की गांठें खुलती हैं। जहाँ श्री गुरु नानक देव जी कलयुगी जीवों को संवारने हेतु पुकार उठते हैं, नानक लेखे एक गल होर हों में जखना जाग। जब गुरु पातशाह समझाते हैं
एक ही बात है जो उस परमात्मा की लेखे लगनी है, और हौमे झखना जाग, बहुता बोलन जखन हुए। सिर्फ वाद विवाद करते रहें, तर्क करके, कुतर्क करके अपनी बात को ऊंचा रखना, अपने धर्म की बात को कहना, अपने आप को ऊंचा मानना। सब धर्म पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, उस परमात्मा का ही मार्ग दर्शाते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हम अहंकारवश ये कबूल करने को तैयार ही नहीं हैं। हम तर्क भी करते हैं तो कुतर्क करते हैं। गुरबाणी हमें पावन संदेश गुरु नानक देव जी ही देते हैं। जब लग दुनिया रहिए नानक, किच सुनिए किच कहिए। कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो, और ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो। इसलिए गुरु तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी का पावन संदेश है इस संदर्भ में, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित तुहारे उबरे तिते ले उबार। हे वाहिगुरु जी, इस जगत को, इस सृष्टि के जीवों को जो ईर्ष्या द्वेष में इस तरह जल रहे हैं, इनको जिस भी धर्म मार्ग से, जिस भी तरह से उबार लो, बस इनकी रक्षा करो। इनको अपना नाम रूपी अमृत देके इनके हृदयों में ठंड बरसाओ, शांति दो, सुकून दो। ईर्ष्या द्वेष से ये बच के उस परिपूर्ण परमात्मा जो सर्व सुखों का निधान है, उसका नाम जप जप के अपनी हौमे को दरकिनार करके, क्योंकि गुरबाणी का पावन संदेश है, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे, कृपा करे जे आपने तो गुर का शब्द कमाए। हौमे बहुत दीर्घ रोग है, बड़ा रोग है और प्राचीन रोग है। ये असाध्य हो जाए उससे पहले इसका इलाज कर लो। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे इसलिए कहा है, इसका इलाज भी इसके अंदर ही है, अर्थात वाणी के अंदर ही है। जब वाणी की कृपा से, गुरबाणी की कृपा से, यानी गुरबाणी दर्शाए मार्ग पर, गुरु दर्शाए मार्ग पर चलकर हमें समझ आ जाएगी कि हम इस रोग की गिरफ्त में आ गए हैं। और इससे बचने का उपाय क्या है कि हमारी समर्थता कुछ भी नहीं है। जब हमें समझ आ जाए जो कुछ मिला है उस परमात्मा की रहमत से मिला है, गुरु कृपा से मिला है। इसलिए मूल मंत्र में गुरु नानक पातशाह का बहुत सुंदर एक संदेश है। एक ओंकार से बात शुरू करते हैं, फिर गुरु प्रसाद पर उसको संपूर्ण करते हैं। यही संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष है, थीम है। गागर में सागर भरने वाली ये पावन वाणी है जपजी साहिब। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब इसी की विशद व्याख्या है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। उन्होंने चिंतन करके इस तथ्य पर पहुंचे हैं। तो नानक लिखे एक गल होर हौमे जखना जा, यही ज्ञान खंड की अवस्था है। ये केवल शाब्दिक रूप से कहने से या केवल इसके अर्थ कर लेने से नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु कृपा से, गुरु की रहमत से। कहते जब उस वाहिगुरु की, उस परिपूर्ण परमात्मा की किसी पर कृपा दृष्टि होती है, उसे पूर्ण गुरु मिलता है। पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि से, यानी पूर्ण गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलकर उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सब में बसता वो परमात्मा हृदय घर से ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, कोरे ज्ञान से नहीं। जब ये अंतर आत्मा से ये सोची आती है, ये समझ आती है, ये सूझ आती है, और ये सूझ बख्शने वाला गुरु है। इसलिए गुरबाणी में पावन संदेश है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। जिसका गुरु ही मार्ग से भटका हुआ होगा, यानी वहमों में डालने वाला होगा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, उस गुरु ने क्या तो मुक्त होना है और क्या मुक्त करवाना है किसी को। इसलिए गुरबाणी ऐसे गुरु पे बलिहार जाने के लिए बात करती है, आप मुक्त मोह तारे, जो आप तो स्वयं तो मुक्त है ही और हमें मुक्त करने की जो समर्था रखता है। गुरु पारस हम लोह मिल कंचन हुआ रहा। गुरु पारस है और हम लोहे की तरह हैं, जिसके स्पर्श मात्र से हम कंचन में तब्दील हो जाते हैं, सोने में। गुरु की एक विलक्षण समर्थता ये है कि जो पारस है वो जंगाल लगे हुए लोहे को सोने में तब्दील नहीं कर सकता।
लेकिन गुरु ऐसा पारस है जो पहले नाम रूपी अमृत देकर विकारों का जंगाल हटाता है, फिर केवल कंचन ही नहीं करता, पारस रूप ही कर देता है। एक बार उसके बन के तो देखें, एक बार गुरु दर्शाए मार्ग पर चल के तो देखें। तभी तो कहा है मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु की एक शिक्षा सुन ली, हृदय करके श्रवण कर ली, और हृदय रूपी कानों ने श्रवण की, और हृदय रूपी घर में जब वो बस गई और उसके मुताबिक जीवन बन गया, तो ये जीवन सफल है, धन्य है, और तभी ही हमारा ये लोक और परलोक जो है वो सफल हो सकता है। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस जगत जलंदा में ईर्ष्या द्वेष से बच के हम इस पावन वाणी आशय अनुसार चलना शुरू करें। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। किनका मात्र भी जिसने हृदय में बसा लिया, उसकी महिमा को शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। वाहिगुरु आप रहमत करके जिसने इस पावन वाणी को पढ़ने का, सुनने का बल दिया है, वही अमल करने का भी बल बख्शे, जिसकी बदौलत ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई शब्द उच्चारण करने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मैं हृदय करके क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ अगले खंड की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा। सब पे वाहिगुरु कृपा बनाए रखे, यही अरदास बेनती करते हुए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।